तो लोकिस्म को खत्म हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और अभी तक हमें इसका सीजन 2 देखने को नहीं मिला है। और इसलिए आज मैं इस वीडियो में इसके सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर सीजन 2 में क्या होगा अकॉर्डिंग टू मानवा। और हम लोकिस्म के मानवा के चैप्टर 28 को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसका सीजन 2 वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर 28 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ड्यूक। ये वही बंदा जिसने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में युंगसुक के साथ मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस किया था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ड्यूक पेपिका टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। अब पेपिका टीवी क्या है तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि पेपिका टीवी कोरिया का एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करके लोग पैसे कमाते हैं और ड्यूक इस वक्त वही कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि युंगसंग भी अपने ओरिजिनल बॉडी में वहाँ पर है। और फिर युंगसंग ड्यूक से पूछता है कि क्या हमारे लाइव स्ट्रीम को देखने कोई आया है, लेकिन उस टाइम पर उनके लाइव स्ट्रीमिंग को देखने कोई भी नहीं आया था। बट कुछ देर के बाद लाइव स्ट्रीमिंग पर 2 लड़की और एक लड़का आता है उस उम्मीद से कि उनको कोई हैंडसम लड़का देखने को मिल जाए। बट स्ट्रीम में एंटर होते ही उनको 2 मोटे बंदे दिखते हैं जिसे देखकर उनका दिमाग ही खराब हो जाता है और वह उनको बुरा भला कहने लगते हैं और बेकार के कमेंट्स करते हैं जिसे देखकर युंगसुक को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। और वह ड्यूक से बोलता है कि हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और ये हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और युंगसुक से बोलता है कि हमें 10 बैलून्स मिले हैं, शायद हमने काफी मजे किए हैं। और इस पर युंगसुक बोलता है कि ये बलून्स क्या है। तो इसका जवाब देते हुए ड्यूक बोलता है कि एक बलून की कीमत 10 सेंट होती है। और इसे सुनकर युंगसुक शौक हो जाता है। उसके बाद ड्यूक युंगसुक को बलून्स के बारे में सब कुछ समझाता है कि आखिर ये सारी चीजें काम आखिर कैसे करती है। उसके बाद ड्यूक युंगसुक को बोलता है कि जिहो ने उसे बताया था कि अपने फैशन क्लास में कोई टॉप स्ट्रीमर है। इस पर युंगसुक बोलता है कि जिहो से पूछना होगा, वैसे हमारे क्लास में वो कौन हो सकता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यूई होती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंगसुक अपने हैंडसम बॉडी में होता है और तभी वहाँ पर किम यूई आ जाती है जिसे देखकर युंगसुक अपने मन में सोचता है कि ये वही टॉप स्ट्रीमर है। और फिर यूई युंगसुक को बोलती है कि मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया और तुम्हारा सॉन्ग वाकई लाजवाब था। जिसे सुनकर युंगसुक भी सोचता है कि यूई आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। फिर हमें देखने को मिलता है कि यूई युंगसुक को पर्स देते हुए कहती है कि शायद ये तुम्हें पसंद आएगा। और पर्स को देखते ही युंगसुक सोचने लगता है कि ये एक एक्सपेंसिव ब्रांड है जो कि उसकी मॉम यूज करती थी जब वो किसी स्पेशल इवेंट में जाती थी तब। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि यूई अच्छा पैसा कमाती होगी। फिर वो थैंक्स बोलकर उसको मना कर देता है और बोलता है कि आखिर इतनी पॉपुलर गर्ल मेरी परवाह क्यों कर रही है। और इस पर यूई इमोशनली बोलती है नो वे, जिसे सुनकर युंगसुक शौक हो जाता है कि वो मेरी परवाह कर रही है, जो कि फर्स्ट टाइम होता है युंगसुक की जिंदगी में। उसके बाद क्लास से स्टार्ट होती है और पूरे क्लास में युंगसुक यही सोचता रहता है कि क्या वो मेरी तरफ देखेगी। फिर हमें आगे बताया जाता है कि युंगसुक को आज एक न्यू फीलिंग का एहसास हुआ है। उसके बाद फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गर्ल्स बातें कर रही होती है और जो है उन सबको बोलती है कि क्या हम लोग कराओके चले। और सभी गर्ल्स राजी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी वक्त यूई बोलती है कि मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। इस पर सभी लड़कियां भी कहती है हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। एक बोलती है कि मुझे शॉपिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और फिर यूई बोलती है कि आज की कॉफी मेरी तरफ से। बट जोय अपने दोस्तों को ऐसे मुकरता हुआ देख कर शौक हो जाती है। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह सब शॉपिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पर जो एक पाउच को पसंद करती है और वो अपने दोस्तों से बोलती है कि क्या ये मुझे बाई करना चाहिए। इस पर उसके दोस्त अजीब सा फेस बना लेते हैं जैसे कि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर यूई आती है और वो बोलती है कि ये कितना ज्यादा वाहियात है, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और जोए को इस बात का बुरा लगता है और वह थोड़ी दुखी मन से यूई को बोलती है कि हाँ तुम सही हो, चलो कुछ और देखते हैं। फिर में स्कूल का दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आती है तो वह देखती है कि उसके दोस्त यूई के साथ बात कर रहे हैं। और उसी वक्त जो एक चीज पर गौर करती है कि यूई के बगल में वही पाउच है जो कि उसने पसंद किया था। और फिर वो अनजान बनकर अपने दोस्तों के पास जाकर हाय बोलती है जहाँ पर उसके दोस्त भी उसे इग्नोर कर देते हैं और इससे वह शौक हो जाती है। तभी वहाँ पर डेनियल यानी युंगसुक आ जाता है जिसे देखकर यूई उठकर डेनियल को हाय बोलती है। और फिर जो युंगसुक से पूछती है कि मेरा पाउच तुम्हें कैसा लगा। इस पर युंगसुक बोलता है कि ओ या आई गेस पाउच एक पेंसिल बॉक्स की तरह होता है। फिर उसी वक्त यूई हंसते हुए युंगसुक से बोलती है तुम कितने मजाकिया हो डेनियल। इन दोनों को ऐसा देखकर जो शौक हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि डेनियल अमीर है और यूई भी अपने लाइव स्ट्रीम से अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। ये दोनों सही मामले में एक परफेक्ट कपल है, वे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं मुझसे भी बेहतर। फिर हमें अगली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर डूली आकर एक पूरी की पूरी सिगरेट की पैकेट अपने दोस्तों को देता है। ये सब देखकर ये तीनों के तीनों शौक हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, क्या तुमने किसी
किसी को लूटा है। इस पर डू बोलता है कि अरे नहीं, मैं पेपिका टीवी से लाइव स्ट्रीमिंग कर पैसा कमाता हूँ, जिसे सुनकर हिंसुक भी शौक हो जाता है। और हाँ, ये वही पर था। हिंसुक मन ही मन सोचता है कि ये भी पेपिका टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग करता है। और उसके बाद डू उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे घर आना चाहोगे मेरे लाइव स्ट्रीमिंग को देखने। उसके बाद सभी लोग उसके घर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर हमें डू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग में अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है, बिल्कुल किसी पागल की तरह, जिसे देखकर हिंसू के साथ साथ सभी लोग शौक हो जाते हैं। लेकिन डू ने ऐसी हरकतें कर ऑलमोस्ट 100 बैलून्स कलेक्ट कर लिए थे, जो कि $10 के बराबर होते हैं। और डू ने लास्ट तक 400 बलून्स कमा लिए, जो कि $40 के बराबर होते हैं। उसके बाद डू लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है और एक अलग ही अंदाज में अपने दोस्तों से बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। जिस पर सारे लोग बोलते हैं कि जी नहीं, थैंक्स। और सारे लोग मन ही मन सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद डू किसी गर्ल के प्राइवेट स्ट्रीम में जाता है और वह स्ट्रीम जोय की होती है, जिसने कुछ ही समय में 1000 बलून्स को कलेक्ट कर लिए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोय अपने लाइव स्ट्रीमिंग के एंड होते होते ऑलमोस्ट 10,000 बलून्स को कलेक्ट कर लेती है। और वह सोचती है कि अब मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं डैनियल को उसे कहीं पर भी नहीं ले जाने दूंगी, बस तुम वेट करो और देखो। फिर हमें यूई का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाता है और यूई अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर हीरो ऑफ द स्टॉर्म गेम भी खेलती है। उसके बाद वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है और थक कर चेयर पर बैठ जाती है और अपने आप से बोलती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है, बट मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग को घर पर नहीं कर सकती, क्या मुझे ये जगह बदल देनी चाहिए। फिर कहीं से हे यूई की आवाज आती है। ये यूई का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर छुपा हुआ था। वह यूई से बोलता है कि मुझे तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग में कितनी देर तक छुपे रहना होगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस पर यूई बोलती है कि सब्र रखो, अगर उन बेवकूफों को पता चल गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो वह मुझे बलून्स नहीं देंगे। फिर वो वही पर्स अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है, जो कि वह पहले डेनियल को देना चाहती थी। और उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर खुश हो जाता है। और यूई अपने मन ही मन सोचती है कि मैं इसे तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं डेनियल अभी क्या कर रहा होगा। तो लोकी सीजन के चैप्टर 28 में बस इतना ही था। और अगर तुम्हें आगे का पार्ट चाहिए तो तुम कमेंट कर दो। अगर मुझे लगा कि पार्ट 2 बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।